राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये महीने जो चतुर्मास के 4 महीने हैं, ये व्रतों और त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। इसमें हर दिन एक नया त्यौहार है। जैसा कि ये लगातार व्रत त्यौहार चलते चले आ रहे हैं। जैसा कि मैं लगातार हर त्यौहार का और व्रत का मैं आपको वीडियो भी देने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। जैसा कि अभी तक व्रत बराबर देती आ रही हूँ, तो उसमें ही एक ये भी महत्वपूर्ण दिन है जो कि नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के लगभग हर प्रांत में मनाया जाता है और इसकी एक पौराणिक मान्यता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी ये व्रत कब है, ये त्यौहार किस दिन है। तो ये त्यौहार इस वर्ष सावन मास की नागपंचमी जो है, ये 28 जुलाई को रात को प्रारंभ होकर, जो कि दूसरे दिन उदया तिथि, जो कि सूर्य उगते हुए हमें जो तिथि मिलेगी वो पंचमी तिथि है। तो ये 29 जुलाई को दिन मंगलवार को इसका त्यौहार मनाया जाएगा। तो अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगी त्यौहार क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि प्राचीन काल की बात है, यानी कि द्वापर युग की ये बात है, महाभारत समय की बात है, जब युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद में पांडवों के वंशज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी को जब तक्षक सर्प ने जब डस लिया, तो जब उनके पुत्र को जन्मेजय को पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर एक विशाल युद्ध का उन्होंने एक यज्ञ किया, जो जिसमें कि नागों को मारने का, यानी सर्पों को मारने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कि मंत्रों के द्वारा हर जगह से आके नाग और सर्प उसमें भस्म होते चले जा रहे थे। और जिसमें कि जो महान नाग हैं, तो उनको भी वहाँ पे पहुँचना था, तो वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने नागों की माता जो मनसा देवी थी उनके पास गए और उनके पुत्र जो थे आस्तिक मुनि, उनके पास गए। तो आस्तिक मुनि ने उनकी माँ ने, मनसा देवी ने उनको समझाया कि ये गलत है और ये जो हो गया सो हो गया, जो भी समझाया हो। तो इस पर उन्होंने उनकी बात मानी अपनी माँ की, और वो यज्ञ वहीं पे उन्होंने समाप्त करवा दिया। तो वो दिन जो था वो नागपंचमी का ही दिन था, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। तो इसी याद में नागों की उपासना की जाती, उनको जो है पूजा अभिषेक सभी कुछ किया जाता है। तो ये हिंदुओं में परंपरा चलती चली आई है पौराणिक काल से। तो ये तो पौराणिक कथा हुई। परंतु इस दिन क्यों करना चाहिए? जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, या जिनको अक्सर नागों और सांपों के सपने आया करते हैं और उनके वंश परंपरा में कोई दिक्कत है, तो उनको इस दिन अवश्य पूजा करना चाहिए और उस दिन जल अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। और उनके गले में वासुकी सर्प है, वासुकी नाग है, तो जब शिव का हम अभिषेक करते हैं तो उनका भी अभिषेक हो जाता है। और इस दिन तो विशेष तौर से हमें शिवालय में जाके इनका अभिषेक करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में कार्पदर्श योग है, तो उनको क्या करना चाहिए कि उस दिन एक तांबे के या चांदी के नाग नागिन बना के उसमें भगवान शिव पे अर्पण करके और उनका दूध से जल अभिषेक करने के बाद उन नाग नागिन को जोड़े को ले जा करके बहते हुए पानी में हमें उनका विसर्जन कर देना चाहिए। और वहीं पर उसी जल से स्नान करने के बाद उन वस्त्रों को वहीं छोड़ करके और नए कपड़े, दूसरे कपड़े पहन करके अपने घर में आ जाना चाहिए। इससे करने से काल सर्प योग जिनके कुंडली में है उसका दोष खत्म होता है। ये हर बार करते ही रहना चाहिए। और इसके साथ में ही हमें जो हमारे घरों में जो परंपरा चली आई है, उस दिन हमें मुख्य दरवाजे पे नागों का बना करके, जो 9 नाग हैं उनका मैं आगे अब इसी वीडियो में मंत्र भी बताऊंगी कि उनका क्या मंत्र है और उनकी हमें क्यों हमें उनको भगवान, उनको सभी देवताओं को याद करना चाहिए। तो वो इसलिए कि उनका हमें बना करके दीवार पे और दूध रोली आदि समर्पित करना चाहिए, पुष्प समर्पित करना चाहिए, आरती समर्पित करना चाहिए और उनको हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हुए ये श्लोक पढ़ना चाहिए कि अनंतं वासुकिं शेषे पद्मनाभं च कम्बिलं शङ्खपाले धार्त राष्ट्र रक्षकं कालकें तथा
एतानि नौ नामानि नागानां च महात्मानां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषता तस्मै विश्वभये नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इसमें 9 जो मुख्य जो नाग हैं, जो जिनके प्रमुख नाम हैं कि अनंतम जो अपासकी, शेषनाग जिसमें भगवान विष्णु की सैया है, और पद्मनाभम ये भी बहुत बड़े नाग हैं, और कम्बलम है, संघपालम है, धार्तराष्ट्रम, तक्षक है जिन्होंने पांडु को जो परीक्षित जी को जो डसा था वो है, और उसके साथ ही काली जो काली दाह में जो नाग थे जिन पे भगवान कृष्ण ने जिनका वध किया था, और तो वो नाग हैं। और उसके उन सभी नागों का हमें स्मरण हो जाता है, और उनसे ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें वंश वृद्धि में सभी में हमें सहायक बने, और हमारे को जो नागों और सर्पों से जो भय है उस भय को दूर करें, और जो हमारी कुंडली में काल सर्पयोग है ये भी हमारा जो है इसमें इससे भी हमारी रक्षा करें। तो ये पूजा आराधना अवश्य करते रहना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक था। आप हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो अभी तक न्यू कमर हमारे इसमें आए हुए हैं वीडियो में, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राधे।